भाड़ भरी जिंदगी में, व्यस्त और अस्त भरी जिंदगी में आप सभी लोगों ने जो बहुमूल्य समय निकालकर हमारे सम्मान के लिए यहाँ पर आए, आप सभी का जोरदार पंचायती का ताली से स्वागत है। देखिए, कहते हैं पहले जानो फिर मानो। अभी तो पहली मीटिंग है, अभी तो आप लोग जानते हैं पार्टी क्या है, पार्टी का उद्देश्य क्या है और होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बुराइयाँ सबके अंदर हैं। हमारे चाहे राम हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह थे, उनके भी अंदर बुराइयाँ थी। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा समाज हो, है, लेकिन उसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी है। मैं गलत करता हूँ तो आप मुझे बताइए, आपको गलत करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम पार्टी के बारे में बताना चाहेंगे। भारतीय समता समाज पार्टी, यह पार्टी 2008 में बनी हुई है। एडवोकेट रविकांत प्रजापति जी और वर्मा साहब एंड टीम के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्मा साहब हुए और उसके बाद जो है कि उपाध्याय जी हुए, उसके बाद खान साहब हुए, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले सतीश चंद्र फौजी जी थे और उसके बाद इस समय वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मोहिंद्र कुमार प्रजापति और राष्ट्रीय महासचिव अंबिका प्रजापति जी और प्रवक्ता नेता मनीष प्रजापति जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आपके शिवशंकर प्रधान जौनपुर जिले से, महेंद्र चौधरी जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और सचिन प्रजापति जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नीलेश प्रजापति जी मीडिया प्रभारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं और भैया प्रदेश सलाहकार हमारे विजय शंकर प्रजापति जी यहाँ उपस्थित हैं और वरिष्ठ सलाहकार हमारे बाबा भाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे राजू भाई भी अच्छे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस समय वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते, संस्थापक समिति में होने के नाते मुझे यह कार्यभार सौंपा गया कि आप पार्टी के विस्तार के लिए आप काम करिए और महाराष्ट्र जाइए। मैं महाराष्ट्र आया, बाबा प्रजापति जी के सहयोग समर्थन से हम आए यहाँ महाराष्ट्र में। 22 तारीख को रत्नप्पा जी की जयंती का कार्यक्रम था और हमारा आदर्श, हमारे आइकन है रत्नप्पा जी। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, अगर संविधान निर्माता कौन है तो आप लोग क्या कहेंगे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक, लेकिन आज से आप लोग जान लीजिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जो है वो सचिव थे संविधान सभा के। जहाँ जहाँ 299 सदस्य थे जब संविधान बना था, सबका साइन है, वहाँ डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी का साइन है। वो आपके इसी महाराष्ट्र की धरती इचलकरंजी निमसिर गाँव में उनका जन्म 15 सितंबर 1909 को हुआ था और बचपन से ही वो समाज सेवा में निपुण थे और 20 किलोमीटर वो पैदल चलकर जाते थे पढ़ने के लिए। पढ़ाई के दौरान वो बचपन से ही जागरूक हुए। अब भाई जो रोड पर चलेगा तो उसको रूल और रेगुलेशन पता चलेगा और जो आदमी 20 किलोमीटर उस समय जब गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करता था विद्यालय जाते थे तो रास्ते में बहुत कुछ उनको देखने को सीखने को मिलता था। तो उन्होंने सीखा। उस समय ब्रिटिश सरकार का राज्य था और अपने दोस्त पांगल देसाई और खोपे साहब के साथ मिलकर उन्होंने देश के जो भी रजवाड़े होते थे, जो समाज का शोषण करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और जब ब्रिटिश सरकार आई तो वो ब्रिटिश सरकार के बारे में जाने और लॉ कॉलेज वहाँ पे है, जी लॉ कॉलेज, उसमें स्काइस के नाम से था, इंग्लैंड का जो है एक लीडर था, उसके नाम से वो कॉलेज चलता था। हमारे ही देश का था लेकिन उसका नाम से चलता था। तो उस कॉलेज में उन्होंने लॉ में एडमिशन कराया रत्नप्पा कुमार जी ने और वो भाई वो लीडर थे ही, भाई वो छात्र नेता थे। तो उस समय वो अंग्रेजों ने आदेश दे दिया, कोई भी बात होती थी तो रत्नप्पा जी आवाज़ उठा देते थे। तो अंग्रेजों ने आदेश दिया रत्नप्पा कुमार और उसकी टीम जहाँ दिखे उसको जो है तुरंत पकड़ के जेल में डाल दो। तो रत्नप्पा जी 6 साल जमीन के अंदर रहे। ठीक, जमीन के अंदर रहकर मतलब अंडरग्राउंड होकर देश सेवा समाज सेवा किए। और जब 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तो उस समय बढ़ चढ़कर जो है रत्नप्पा जी ने देश में आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया। तो नेहरू जी से और गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी के साथ, राजीव गांधी जी के साथ इनका अच्छा संपर्क हो गया। ठीक, और जब संविधान सभा की सदस्य बनी आज़ाद देश होने के बाद तो उसमें डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी सदस्य बनाए गए। ठीक, और उसके बाद 1950 में संविधान बना तो सभी लोगों ने मिलकर संविधान को सुचारू रूप से देश में चलाने के लिए अपना अपना फाइनल ड्राफ्टिंग पे साइन किया, हो गया। उसके बाद हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भैया मंदिर में घुसना तो आसान है, दम है तो संसद भवन में घुस के दिखाओ।
तो आज़ाद देश के पहले सांसद आपके कोल्हापुर जिला से डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी सांसदी का चुनाव जीतकर संसद भवन में जाकर दिखाए। और इतना ही नहीं, 28 साल तक विधायक रहे और आपके महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी हैं थे। और उसके बाद इतना ही नहीं, उनके नाम से कई कॉलेज, चीनी मिल, कई 800 जो है ग्राम सभाएं रत्नप्पा कुमार जी के नाम से हैं। आपने वीडियो देखा होगा सब, आप सभी लोगों ने। मैं जाके विजिट करके आया रत्नप्पा कुमार जी के यहाँ। और एक सच्चाई बता दूं अपने देश की, हमारा देश आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पहले से जात धर्म संप्रदाय में बटा हुआ है। तो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी आजाद देश के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के दावेदार थे और उनकी बेटी रजनी ताई जी ने मुझे खुद बताया। लेकिन जातिवाद होने के कारण और किसी और को बना दिया गया पहला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। तो ऐसे ऐसे शोषण हुए हैं हमारे समाज में, तब से शोषण होता हुआ आ रहा है। आज आज़ादी के 76 साल भी हमारे साथ शोषण हो रहा है। अभी हमारे माननीय संचालक जी सचिन प्रजापति जी ने बताया आप लोगों को कि 117 मर्डर ओनली फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 117 मर्डर हमारे समाज में हो चुके हैं और न्याय के मामले में शून्य है। न्याय के मामले में शून्य है। ठीक, तो सरकार क्या कर रही है आज पिछड़े समाज के लिए? तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं, हम समाज के लिए एकजुट हों, आवाज़ उठाएं और जहाँ भी जरूरत पड़े। कल की बात बताओ, हमारे एक मित्र हैं जो है कि बिजनेस करते हैं, तो उनको जो है STF वालों ने उठा लिया। अब सूचना हमें आ गई और अपनी टीम हमने लगाया। रात को 2 बजे जो है सब छोड़ दिया गया, उनको घर पे सम्मान पहुँचा दिया गया STF के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये होता है एकता की ताकत। मैं वहाँ नहीं था और मैंने जिसका मैटर उससे भी बात नहीं किया, लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमने सबको लगाया। हमारी जो लॉ की टीम है, लॉयर की, वकीलों की टीम है, हमने उनको लगाया। जो हमारे निछावर निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता भाई, उनको हमने लगाया। तो जिनका आज सुबह फोन आया कि भैया हम लोग आराम से घर आ गए हैं। ठीक है, अगर यही संगठन नहीं रहता तो जाहिर सी बात है नॉर्मल पुलिस उठाती है तो रात भर तो जेल में रखती है और सुबह आपका चालान कर देती। मैं खुद भोगा हूँ। मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड जब हुआ था तो मैंने अपने साथियों के साथ में कैंडल मार्च निकाला था और वहीं पे SP राजकरण नैयर जी थे जौनपुर जिले के, और हमने जय रत्नप्पा और जय भीम का नारा लगा दिया वहाँ मित्रों के द्वारा। तो हम 4 दिन के लिए हम जेल चले गए थे। तो मैं जानता हूँ क्या होता है, इसलिए संगठन, यही सचिन जी यहाँ बैठे हैं, अपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी ये जो है हमको इज्जत जो है 4 दिन बाद हमको वहाँ से निकाले जेल से, अब साथियों के साथ में। तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएं। तो ये होती है यूनिटी की ताकत, ये हमारे पार्टी का उद्देश्य है। ठीक है, हम